हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम किसकी बात करने वाले हैं। कल हमने बात की थी मोलरता, मोललता और किसकी बात की थी हमने? मोलरता, मोललता और किसकी बात की थी? मोल की। हमने कल 3 प्रकार के सवाल कल पढ़े थे। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? मूल प्रभाज। क्या पढ़ने वाले हैं? मूल प्रभाज, जो यूपी बोर्ड में 100% 2 नंबर का सवाल आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल प्रभाज के सूत्र की। कल भी मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री का कोई भी सवाल लगाना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? फार्मूला। यदि फार्मूला ही नहीं हम लोग को पता है तो सवाल किसी मतलब का नहीं है। तो आपको ध्यान दे दोगे कि यदि केमिस्ट्री का हमको कोई भी सवाल लगाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? उस जो सवाल लगाने जा रहे हैं उस सवाल में कौन सा फार्मूला लगना है। यदि हमको फार्मूला पता है तभी हम वो सवाल लगा सकते हैं, नहीं तो वो वैल्यू हमारे किसी मतलब की नहीं है। मतलब कि केमिस्ट्री का कोई भी सवाल वो वैल्यू तभी मतलब की है हमारे जब हमको क्या है? फार्मूला पता होगा। चलिए आज सिखाता हूं मोल प्रभाज के सवाल। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? फार्मूला। तो मोल प्रभाज से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए तो सूत्र क्या होता है? देखिए, जिसका भी मोल प्रभाज ज्ञात करना हो उसके मोल तथा कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को लिखते कैसे? इसका सिंबल क्या है? देखिए, क्रॉस। क्या है इसका सिंबल? क्रॉस। तो ध्यान देना है। कुछ चीजें और पढ़ना चाहूंगा, कुछ के अनुभार फिक्स होते हैं। देखिए, तो रटने की सकता नहीं, कुछ के अनुभार आपको पता होने चाहिए। जैसे कभी जल का अनुभार पूछा जाए, निकालने से 60। यूरिया का कभी पूछ लिया जाए अचानक 60। कभी अचानक ग्लूकोज का पूछ लिया जाए 180। सुक्रोज अर्थात चीनी का पूछ लिया जाए, शक्कर का 342। ये अनुभार आपको पता होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जिसका भी मोल प्रभाज ज्ञात करना हो उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। लेकिन मोल प्रभाज का एक कॉन्सेप्ट और है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज कब ज्ञात कर सकते? जब मात्रा काहे में हो? मोल में। यदि मात्रा मोल में है तो ही सीधे मोल प्रभाज का सूत्र अप्लाई होगा। यदि मात्रा मोल में नहीं है तो पहले क्या करेंगे? मोल का फार्मूला अप्लाई होगा, फिर मोल प्रभाज का फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब मात्रा काहे में होगी? मोल में। यदि मात्रा मोल में नहीं है तो पहले क्या लगाएंगे? पहले मोल का फार्मूला। तो बात करते हैं कि मोल का फार्मूला क्या होता है। देखिए, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अनुभार। तो चलिए देखते कुछ सवाल लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, 2 मोल जल 3 मोल एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? केमिस्ट्री का कोई भी सवाल आएगा तो सवाल को पढ़ करके वो शब्द ढूंढेंगे जिस शब्द से हमको फार्मूला पता लगना है। तो इसमें वो शब्द क्या है? मोल प्रभाज। हमको क्या ज्ञात करना है? मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज लगाने का नियम क्या सिखाया था मैंने? यदि पूरे सवाल में कहीं भी मोल प्रभाज लिखा है तो फार्मूला तो अप्लाई होगा। कौन सा? मोल प्रभाज का। लेकिन मैंने क्या समझाया था अभी आपको कि मोल प्रभाज कब लगेगा? जब मात्रा काहे में हो? मोल में। यदि मात्रा मोल में है तो सीधे मोल प्रभाज का फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए, मात्रा काहे में है? 2 मोल और 3 मोल, अर्थात मात्रा काहे में है? मोल में। तो सीधे फार्मूला कौन सा लगेगा? मोल प्रभाज का। तो देखिए कैसे लगाते हैं। मोल प्रभाज का कोई भी सवाल आ जाए
तो सबसे पहले आपको वैल्यू पुटअप करा लेने की, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो क्या क्या दिया गया, 2 मोल जल, जल कैसे लिखते हैं, H2O से, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और एथिल अल्कोहल का C2H5OH। तो और मोल कैसे लिखते हैं, मोल को N से। मैंने क्या कहा, मोल प्रभाज का कोई भी सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, जो मान दिएगा। तो मान क्या दिएगा, 2 मोल जल, जल कैसे लिखते भाई, मोल कैसे लिखते हैं N से। ये क्या है, मोल। और किसके मोल है भाई, जब यहां पर कुछ लिखा नहीं है तो ये किसी का भी मोल हो सकता है। 2 मोल जल, तो यहां पर जल लिख दीजिए H2O। अभी फिक्स हो गया किसके मोल है, जल के कितने दिए गए हैं, 2 मोल जल दिया गया है। और क्या दिया गया है, 3 मोल एथिल अल्कोहल, मोल कैसे लिखते हैं N से, किसके हैं, एथिल अल्कोहल के हैं, तो यहां पे एथिल अल्कोहल शो कराइए 3 मोल। तो मात्रा काय में दी है, मोल में। अगर मात्रा मोल में है तो सीधे किसका सूत्र लग जाएगा, मोल प्रभाज का। ठीक है, तो मोल प्रभाज को कैसे लिखते हैं, क्रॉस से। कैसे लिखते हैं, क्रॉस से। क्या कह रहा है, दोनों के मतलब, दोनों मतलब जल और एथिल को दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। ये क्या लिखा है, एक्स से किसको लिखते हैं, मोल प्रभाज। ये क्या लिखे, मोल प्रभाज। अब किसका ज्ञात करना है वो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। अभी ये किसी का भी मोल प्रभाज हो सकता है जब तक यहां पर कुछ नहीं लिखा गया। जैसे अभी यहां पर कुछ लिख देंगे, जो लिख देंगे उसी का हो जाएगा। तो क्या ज्ञात करना, दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो किसी भी एक को लिख लीजिए, पहले पहले किसका ज्ञात करना है, मान लीजिए H2O का, यहां पर H2O लिख दीजिए। अब फिक्स हो गया किसका, H2O का मोल प्रभाज। कैसे लगाएंगे, जिसका भी आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, जिसका भी ज्ञात कर रहे हो, किसका ज्ञात कर रहे हैं, जल का, जिसका ज्ञात करेंगे उसके मोल ऊपर भी रहेंगे और नीचे भी रहेंगे। जल का ज्ञात कर रहे हैं, जल के कितने मोल है, 2, 2 ऊपर भी रहेगा, 2 नीचे भी रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा क्या दिए हैं, 3। क्या दिए एक्स्ट्रा, 3। क्या हो जाएगा, 2/3, 2, 5, 5 का भाग दीजिए 0.4, ये आंसर आ गया। एथिल अल्कोहल का ज्ञात करना है, तो यहां पर एथिल अल्कोहल लिख दीजिए। मैंने कहा जिसका भी ज्ञात कर, किसका एथिल अल्कोहल जिसका ज्ञात कर रहे होंगे उसके मोल ऊपर, एथिल कितने, 3, 3 ऊपर भी रहेगा, 3 नीचे भी रहेगा, प्लस में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या दिए, 2, 3/5 हो जाएगा, 5 6 30, 0.6 आंसर आ जाएगा। बहत्तर ग्राम जल व 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, किसका सवाल आ जाए, मोल प्रभाज का। अगर मोल प्रभाज का सवाल पेपर में आ गया तो सबसे पहला काम क्या है, जो मान क्वेश्चन में दिए गए हैं उन मानों को आप पुटअप कराइए। क्या दिया गया, 72 ग्राम जल, अर्थात H2 कितना दिया गया है, 72 ग्राम। एथिल अल्कोहल कितना दिया गया है, 92 ग्राम। अब सेंस लगाएंगे। मैंने क्या कहा था, मोल प्रभाज का सूत्र कब लगेगा, जब मात्रा काहे में हो, मोल में। ये मात्रा काहे में है, ग्राम में। अगर मात्रा मोल में नहीं है तो पहले किसका लगाएंगे, मोल का, फिर मोल प्रभाज का। मात्रा काहे में, ग्राम में, तो पहले सूत्र किसका लगेगा, मोल का। चूंकि मोल बराबर भार बटे अणुभार, तो बदलिए मोल में, n बराबर लगाइए, n क्या है, मोल। अब जिसको बदलना हो मोल में वो यहां पर लिखिए, किसको बदलना है, पहले मान लीजिए H2O। तो क्या होता है, भार बटे भार, H2O भार कितना दिया गया, 72। जल का भार कितना होता है, 18, 18 चुको 72, 4 मोल जल के आ गए। एथिल अल्कोहल को बदल लीजिए, कितना दिए भार, 92 बटे अणुभार। भाई एथिल अल्कोहल अणुभार कितना है, कल सिखाया था पिछले वीडियो में। सी का क्या होता है, 12 सी का 2 तो 12 दूनी 24, प्लस H का क्या होता है 1, H का 5 1 6, O का क्या होता है 16 परमाणु भार।
जोड़िए सब आपस में, तो क्या हो जाएगा 24 36 16 46 दूनी 92 2 मोल। अभी मात्रा काय में आ गई? मोल में। अब मात्रा मोल में आ गई तो क्या लगा देंगे सीधे? अब मोल प्रभाज का, मोल प्रभाज कर लिखते हैं क्रॉस से, जिसका ज्ञात करना हो यहां पर लिखे, तो किसका ज्ञात करना है? दोनों का ज्ञात करना है, दोनों का। तो किसका ज्ञात? दोनों का था तो लिख लीजिए, चाहे पहले जल का निकालिए चाहे पहले एथिल अल्कोहल का। भाई पहले आपको जल का निकालना है, H2 लिख दीजिए, फिक्स हो गया। किसका निकालना है मोल प्रभाज? जल का मोल प्रभाज, जिसका ज्ञात करेंगे उसके मोल ऊपर भी नीचे भी, और प्लस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में क्या रहेगा? 2 4/6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 0.66। एथिल अल्कोहल का निकालना है, जिसका निकालना उसके मोल ऊपर भी और नीचे भी, प्लस में क्या रहेगा? एक्स्ट्रा 2/6, 2 कम 2 2 तिहाई 6, 0.33। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए 36 ग्राम जल व 80 ग्राम NaOH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या निकालना है? मोल प्रभाज। मैंने क्या कहा था? मोल प्रभाज कोई भी सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो मात्रा दी होती है उस मात्रा को पुटअप कराते हैं। तो मात्रा क्या दी गई है? जल, जल कितना दिया गया है? 36 ग्राम। NaOH कितना दिया गया है? 80 ग्राम। मात्रा काहे में है? ग्राम में। तो पहले सूत्र किसका लगाएंगे? मोल का। और मात्रा मोल में सीधे मोल प्रभाज, और मात्रा मोल में नहीं तो पहले किसका लगाते हैं? मोल का सूत्र। क्या मात्रा मोल में है? नहीं है, तो पहले किसका लगाएंगे सूत्र? मोल का। चूंकि मोल बराबर भार बटे और भार, लगाइए मोल बराबर, मोल कितने, किसका चेंज करना पहले? मोल में, जल को। तो जल लिख दिया, कितना भार? 36 और भार 18 दूनी 2 मोल जल के आ गए। अब NH को बदल लीजिए, कितना NH का भार? 80 और भार कितना आएगा? Na का क्या होता है? 23, O का 16, H का 1, जोड़िए सब आपस में, कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो 40 दूनी 80, 2 मोल हो गए। क्या निकालना है? दोनों का मोल प्रभाज, जिसका भी मोल प्रभाज कर सकते हैं क्रॉस से, जिसका ज्ञात करना हो वो यहां पर लिखिए। H2 ज्ञात करना है तो H2O यहां पर आ गया, जिसका ज्ञात करते उसके मोल ऊपर और बटे नीचे, और प्लस में एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? NaOH के 2/2 4, 2 कम 2 2 दूनी 4, 0.5। फिर किसके ज्ञात करने हैं? NaOH के। क्या हो जाएगा? NaOH के मोल ऊपर भी और नीचे भी, प्लस एक्स्ट्रा में क्या रहेगा? 2, 2/4, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, 0.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल में यूरिया का 1 विलयन
भारानुसार 6% है। तो विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिएगा मैंने इसमें क्या दिया गया है, वो बात की बात क्या दिया गया है। जल में यूरिया का एक दिन कितना भार होता है 6%। 6% मतलब क्या होता है 100। ध्यान दीजिएगा क्या होता है 100। अर्थात 100 में कितनी दिए यूरिया, यूरिया कितनी दिए 6। तो परसेंट लगता है नहीं तो ग्राम में नहीं रहता है। 100 में 100 ग्राम में 6 ग्राम क्या दिए यूरिया, 6 ग्राम यूरिया है। तो जल कितना हो जाएगा 100 में 6 गए 94 ग्राम जल हो गया। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या लगाते हैं, मोल पहले सूत्र लगाना है। तो मात्रा काहे में है ग्राम में, तो पहले सूत्र किसका लगेगा मोल का। तो मोल भार क्या होता है भार बटे अनुभार। तो बदलिए पहले इन्हें मोल में। तो किसको बदलना है पहले मान लीजिए यूरिया को बदलना है। तो भार बटे अनुभार, कितना भार है 6। यूरिया का भार कितना होता है 60। 6 कम 6 6 दहम 60 0.1 मोल। ठीक है, अब जल को बदल लीजिए। कितना दिए हैं 94। जल का भार 18 भाग दीजिए 18 पंचे 90। ठीक है 18 पंचे 90 दशमलव लगाएंगे 94 90 का 4 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 40। 18 दूनी 36 5.2 मोल। मात्रा काय में आ गई मोल में। अब का सूत्र लगा देंगे मोल प्रभाज का। किसका ज्ञात करना है यूरिया तथा जल का। पहले यूरिया ज्ञात करना तो पहले यूरिया लिखिए। जिसका ज्ञात करते हैं उसके मोल ऊपर, यूरिया ज्ञात करना तो यूरिया के मोल ऊपर और नीचे प्लस में एक्स्ट्रा 5.2 क्या हो जाएगा 0.1 अपान क्या हो जाएगा 5.3। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1/53 आंसर। और किसका निकालना है जल का निकालना है। तो अब जल लिख लीजिए, जिसका ज्ञात करते हैं उसके मोल ऊपर। जल का निकालना, जल के मोल कितने हैं 5.2 ऊपर 5.2 नीचे और प्लस में एक्स्ट्रा क्या रहेगा 0.1। तो 5.2 बचे 5.3 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल क्या हो जाएगा 52/53 आंसर। प्लीज स्क्रीनशॉट। पेपर में 100 में 100 यूपी बोर्ड में मोल प्रभाव से संबंधित की तो परिभाषा की तो सवाल 100 में 100% आता है। ओके ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट देखिए एक विलियन में भारानुसार 25% H2O, 25% CH5OH, 50% एसिटिक अम्ल, 'उपस्थित है तो प्रत्येक घटक का मूल प्रभाज ज्ञात करें। मैंने क्या कहा था मूल प्रभाज से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए सबसे पहले क्या कहते हैं मात्रा लिखते हैं।
H2O कितना दिए हैं 25 ग्राम, मैं 100 में 25 ग्राम। एथिल अल्कोहल कितना दिए 100 में, ये भी 25 ग्राम। एस्टिक अम्ल कितना दिए हैं 50 ग्राम। मात्रा कहे में है ग्राम में, तो पहले किसका सूत्र लगाएंगे मोल का। मोल बराबर भार बटे और भार, तो लगाइए बदलिए एक एक को, मतलब पहले H2 को चेंज करना है। कितना दिए भार 25 और भार कितना है 18, भाग दीजिए 18 कम 18, दशमलव लगाएंगे 25 में 18 गए 7, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 70, कितना हो जाएगा 18 छत्तीस बच्चों को 72, 18 54, कितनी बार जाएगा 3 बार, 72 4 बार में क्या होता है ज्यादा। एथिल अल्कोहल को बदलिए 25, अभी पिछले सवाल में एथिल अल्कोहल अणुभार निकाल चुके, कितना होता है 46, भाग देंगे, भाग में जाए क्या हो जाएगा 90 शून्य, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 250 हो जाएगा। 46 भाई क्या कर देंगे 250, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 छका 30 के 0 हासिल 3, 5 को 20 और 20 3 23, तो 5 बार जाएगा 0.5 मोल। एस्टिक अम्ल को बदल लीजिए, भार बटोरवा कितना दिए भार 50, एस्टिक अम्ल का भार कितना आएगा, सी का क्या होता है 12, तो सी 2 है 24, एच का क्या होता है 1, कैट 4 प्लस 4, ओ का 16, 16 दूनी 32, तो क्या हो जाएगा 24 4 28 और 32, 28 और प्लस 32 तो क्या हो जाएगा 8 2 10 3 2 5 1 6 60, से कैंसिल, 6 का भाग देंगे 5 भाग में जाए 90 शून्य दशमलव क्या लगा देंगे 0, तो 48, तो 50 में 6 थे 48, ठीक है 0.8 मोल चेंज हो गया मोल में। मोल बदलने के बाद क्या लगा देंगे मोल प्रभाज का सूत्र। अब किसका ज्ञात करना है प्रत्येक घटक का, तो प्रत्येक का निकालना है, तो एक एक का निकालिए, तो पहले क्या दिए जल, तो पहले जल का निकालते हैं। मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अब मात्रा कहे में आ गई मोल में, जब मात्रा मोल में आ गई, यदि मात्रा कहे में आ गई मोल में, यदि मात्रा मोल में आ गई तो किसका लगा देंगे सूत्र मोल प्रभाज का। मोल प्रभाज कैसे लिखते हैं क्रॉस से, किसका ज्ञात करना है पहले H2O का, जिसका ज्ञात करते हैं उसके मोल ऊपर और प्लस नीचे, ऊपर भी और नीचे भी, और प्लस में क्या लिखेंगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में क्या क्या दिए 0.5 और 0.8, लगाइए सूत्र। तो 1.3 क्या हो जाएगा देखिए, जोड़िए सब कुछ 8 5 13 3 16 केरी 6 हासिल 1 1 1 2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 13 कम 13 13 दूनी 26 0.5। अब क्या दिए एथिल को निकालना है C5OH, इसके जिसका निकालेंगे उसके मोल ऊपर भी और नीचे भी, प्लस में एक्स्ट्रा में क्या रहेगा 1.3 बचा और 0.8 बचा, तो 0.5 बटे 2.6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 बटे 26, और क्या रहेगा एस्टिक अम्ल रहेगा यहाँ CH3COOH, कितना दिए 0.8 बटे 0.8, एक्स्ट्रा क्या है 0.5 और प्लस 1.3, 0.8 बटे 2.6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 बटे 26 2 चौको 8 और क्या हो जाएगा 13, 4 बटे 13। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आज क्या पढ़ा हमने मोल प्रभाज, आज क्या पढ़ा हमने इस टॉपिक में मोल प्रभाज। तो क्या सीखा आपने, पूरे इतने सारे न्यूमेरिकल लगवा दी प्रैक्टिस मैंने आपको हो गई। प्रैक्टिस अभी क्या पढ़ा बेस, तो बेस में कुछ मिनिमम प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए कि जब चैप्टर आए, जब चैप्टर में मैं आपको मोल प्रभाज के सवाल आपको पढ़ाऊं तो आपको नए नए सवाल न लगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जब चैप्टर आएगा तो यही बात क्या होगी थोड़ा सा डिटेल में। तो मोल प्रभाज में क्या सीखा आपने, कितने सिंपल सवाल है, क्या याद करना है मोल प्रभाज, जब आपको इतना दिमाग में रखना है, यदि किसी भी चीज का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो मात्रा काहे में होनी चाहिए मोल में।
अगर मात्रा मोल में नहीं है तो पहले किसका सूत्र लगाते हैं? मोल का। पहले मोल का फिर मोल पहुंच का, 2 स्टेप हो जाते हैं। अगर मात्रा मोल में दिए है तो सीधे मोल पहुंच का, और मात्रा मोल में नहीं है तो पहले मोल का और फिर मोल पहुंच का। सीखे आप? तो आज किसकी बात हुई? मोल भाज, जिसे क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। और यूपी बोर्ड में 100% 2 मार्क्स का आता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से, क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, सब इसी टाइप के सवाल होते हैं, यही फॉर्मूला, यही मेथड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि मात्रा मोल में है तो अच्छी बात, नहीं है तो पहले मोल का लगाइए फिर मोल भाज के, यही मेथड है। ओके, और यूपी बोर्ड में 100% आता है, इसलिए बुक से, क्वेश्चन बैंक से, किसी भी चीज से आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलिए। ओके बेटा।